अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 10 फिज़िक्स यूनिट 11 साउंड से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेंड कर रहा था और ये सीरीज़ जो है वो 11.5 तक अब मेरी पहुंच चुकी है। 11.4 तक की सीरीज़ मैं आपको भेज चुका हूँ न्यूमेरिकल्स की, तो 11.5 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बड़े इंटरेस्टिंग है 11.5, 6 और 7, और बहुत आसान भी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो यूनिट 11 साउंड क्लास 10 फिज़िक्स से हैं। तो इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट रीड करूँगा, फिर इसका आपको सॉल्यूशन गाइड करता हूँ और समझाता हूँ कि इसमें फार्मूला कैसे लगेगा। इसको स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट जो है प्रॉपरली जो है वो इसकी स्टेटमेंट से होगा, जो कि क्या है, आमेरीन सर्वे शिप साउंड। आप कह सकते हैं ये शिप का जो साउंड है, सैंड्स साउंड, ये बेसिकली ये जो हमारा इसमें कंसर्न होगा 11.5, 6 और 7 में, वो हमारी दो वैल्यूज़ के साथ होगा, क्योंकि ये सेम है, एक टाइम के साथ और एक स्पीड के साथ। मीन ये दोनों वैल्यूज़ आपने गिवन में निकालनी है आराम से, इसका जो है ना वो जो डिस्टेंस डेप्थ की फॉर्म में होगा वो निकल आएगा। मैं एक व्यू आपको बता रहा हूँ, तो इसकी स्टेटमेंट को बेशक पूरा रीड आउट करें, या आपने दो चीज़ों से कंसर्न रखना है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न क्या है, 11.5, 6 और 7, जैसे 6, 7 की भी मैं आपको वीडियो भेजूँगा तो आपको उसमें भी शेयर करूँगा। एक वर्ड आएगा इको का। जब इको यूनिट 11 में यूज़ होता है, सो इट्स मीन आपका जो डेप्थ डी आपने निकालना होता है, और उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। खैर चलिए मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ, लेकिन जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनमें आपने दो चीज़ों पे कंसर्न रखना है, एक टाइम पे और एक वी पे, क्योंकि बाकी हमारी जो स्टेटमेंट है वो इन्फॉर्मेशन ही होगी, लेकिन ये बेसिक कंसर्न हो गया। मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट to the sea bed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in sea water is 1500 ms power minus 1. Find depth of the sea at this position. So basically हमारा टाइम और v, अब हम सॉल्व की तरफ आते हैं। ये हमारा गिवन हो गया, स्मॉल t और v। डेप्थ हमने, जिसको डिस्टेंस भी कहते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना। अब ये जो केस यूनिट 11 का है या 11.67 का आएगा सिमिलर इस बेसिस पे, क्योंकि स्मॉल टी वी की वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी। ये डेप्थ का है, और ये जो केस है ये इको का है। तो इसके लिए हमारे पास 9th क्लास में एक फार्मूला होता है, v इक्वल टू डी बाई टी। ये जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि ये जो हमारा स्मॉल डी होता है ये अपनी जगह पे है, टी इधर डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सो हमें इस मैथमेटिकल फॉर्म से डी का फार्मूला निकल आता है, लेकिन ये जस्ट डिस्टेंस के लिए होता है। अगर आप इको साउंड की बात करेंगे तो अब मेरा बेसिक पॉइंट आ गया, वहाँ डी प्लस डी यानी कि 2d होगा। इको के लिए ये डी डबल हो जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 9th क्लास का ये फार्मूला आप जानते हैं। सो रेट इन डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास सिचुएशन होती है, सो इसके मुताबिक फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सो हमें ये पता चल गया कि डी जो होगा वो 2d होगा। मीन फॉर इको के लिए डी प्लस डी हो जाएगा, ये 2d हो गया। तो वी डॉट ई अपनी जगह पे, उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड करेंगे तो 1 1 2 5। इस केस में डेप्थ आ गई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। तो बड़ा सिंपल सा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन मैंने जैसे कि आपको इसका व्यू बताया कि स्टेटमेंट में जब मैंने रीड किया तो वहाँ पर स्टॉप डाउन हो गया। मैंने आपको ये बताया टाइम और वी हमारे काम की है, क्योंकि बाकी हम स्टेटमेंट्स को जब लॉन्ग रीड आउट करते हैं ना उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, इसमें सिर्फ टाइम और वी, इको के केस में स्पेशली आपने इन दोनों पे फोकस करना है। तो स्टेटमेंट पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों सामने आ जाएंगी, तो जस्ट हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे प्रॉपरली हेडिंग देनी है फॉर इको के लिए, कि इको के लिए डी जो है वो 2d होगा, ताकि जो हमारा आंसर आए उसे हमको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई तो आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इको के केस जो है 11.5 जो है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।